और अब हरियाणा से खबर, बीजेपी को बहुमत हरियाणा में। जी हां, हरियाणा चुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा की मेहनत भी रंग लाई है। तमाम भाजपा नेताओं ने काफी मेहनत की थी, तो अब सीएम भजनलाल शर्मा भी उन्हीं चेहरों में से एक जिन्होंने हरियाणा में खूब मेहनत पार्टी के लिए करी। तो जिन सीटों पर सीएम ने प्रचार किया था वहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है। असंध, समालखा और तोशाम में चुनाव प्रचार करने गए सीएम भजनलाल शर्मा और इन सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली है। इंद्री, राय और लोहारू भी सीएम भजनलाल शर्मा प्रचार प्रसार के लिए गए थे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही जीत का संकेत भी दे दिया था। लगातार हरियाणा में जिन सीटों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसभाएं करी और प्रचार प्रसार पार्टी कैंडिडेट्स के लिए किया, उन सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। उन सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और अब सीएम भजनलाल शर्मा का बयान भी चर्चा में, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के अंदर मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने वाली। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है हरियाणा के अंदर। मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने वाली। और ये जो बयान है ये हरियाणा में सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया था जब सीएम भजनलाल शर्मा प्रचार प्रसार के लिए गए थे। तो वाकई पार्टी के तमाम नेताओं को, बीजेपी के तमाम लीडर्स को जिन्होंने मेहनत हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए की, उनको इस जीत का श्रेय जरूर दिया जाएगा। और उनमें से सीएम भजनलाल शर्मा भी एक नाम, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए पुरजोर मेहनत करी। और खास बात यह है, देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जिन सीटों पर भजनलाल शर्मा ने प्रचार प्रसार किया, जनसभाएं की, उन सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। तो ये सीएम भजनलाल शर्मा के लिए तो दोहरी खुशी है। एक तरफ हरियाणा में पार्टी की तीसरी जीत, और वहीं जिन सीटों पर असंध, समालका, तोशाम, इंद्री, राय, लोहारू, इन तमाम स्थानों पर सीएम भजनलाल शर्मा गए थे और इस सभी जगहों पर जनता को संबोधित किया था। और इन सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। हरियाणा से आज खुशखबरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हिस्टोरिक जीत इसलिए है हरियाणा में बीजेपी की क्योंकि इससे पहले हरियाणा में नहीं हुआ ऐसा कि किसी पार्टी की सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही हो। तो अब बीजेपी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है और रिकॉर्ड तोड़ जीत इसे बोलेंगे, क्योंकि तीसरी बार इस तरीके से किसी पार्टी द्वारा सरकार हरियाणा में बनाई जा रही हो, ऐसा पहले नहीं हुआ है। और अब इस खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लाल सिंह। लाल सिंह, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तीसरी बार रिपीट होने जा रही है। और खास बात, सीएम ने जहां जहां पर भी जनसभाएं की, प्रचार प्रसार किया, सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। तो अच्छी खबर है ये। बिल्कुल करीब 6 सीटों पर प्रचार किया था हरियाणा में भजनलाल शर्मा ने। और इस दौरान जब भी हमारे उनसे बात हुई, उन्होंने यही कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जमीन बराबर की ये तस्वीर है वो पूरी तरह से पार्टी के पक्ष में है। और आज वही बात सटीक साबित हुई, क्योंकि एक नहीं बल्कि आधा दर्जन सीटों पर वो गए। उन्होंने वहाँ न केवल जनसभा बल्कि लोगों से संवाद किया, चाय की कड़ी बैठी, चाय की, लोगों से बात की, फिर खलियान में, गाँव वाड़ी में जाकर किसानों से बात की, आम लोगों से संवाद किया। और उन्होंने पाया कि हरियाणा में जो दिख रहा है, जो माहौल दिखाया जा रहा है, वैसा नहीं है, बल्कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी की नीतियों पर ये देश आगे बढ़ने को तैयार है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, ये पहले उन्होंने संकेत दिए। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर पार्टी के और भी तमाम स्टार चेहरे, इन सभी ने पुरजोर मेहनत करी। और जिस तरीके का हवा का रुख हरियाणा को लेकर बनाया जा रहा था, तो एक बड़ी चुनौती इन्हीं कंधों पर थी कि उस हवा के रुख को कैसे बदलना है, और इस पर मेहनत रंग लाई। और ये जो लाल सिंह जी हरियाणा में जीत हुई है, हिस्टोरिक ये जीत हुई है, क्योंकि हरियाणा में इससे पहले कोई पार्टी ऐसी तीसरी जीत कर नहीं पाई है। नहीं कर पाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। खासकर बीजेपी की नीति जो अक्सर क्षेत्रीय पार्टियों का, कांग्रेस का ही राज रहा है। बीजेपी पार्टी ने जिस तरह तीसरी बार हैट्रिक बनाई है, ये उनकी नीतियों पर जनता का विश्वास है, जनता का भरोसा है। और कहीं ना कहीं मोहर लगती है इस बात पर कि पार्टी जो कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर बात चलते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस उलझी जातियों के मगरजाल में, कांग्रेस एक जो माहौल में बनाया, जो बैरिकेड सेट किया, उसके भरोसे चुनाव लड़ी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ वही जो प्लानिंग के साथ पार्टी चुनाव लड़ी। ठीक था,
उन्हीं कंधों पर वो जिम्मेदारी थी। ये लगातार किया जा रहा था हरियाणा में और लगातार माहौल बनाया जा रहा था। कांग्रेस के पक्ष में हवा है, किसान विरोध में है, जाट विरोध में है, पूरा माहौल कहीं ना कहीं उलट हुआ। और आज चलिए ठीक है, तो अभी फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। रुझानों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को मेजॉरिटी मिलती नजर आ रही है और क्रेडिट उन तमाम स्टार चेहरों को भी जिन्होंने हरियाणा में जाकर भाजपा अपनी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार किया और सीएम भजन लाल शर्मा भी उनमें से एक हैं जिन्होंने कई जनसभाएं करी और उन तमाम सीटों पर जहां जहां पर उन्होंने जनसभाएं की वहां पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है।